वेलकम टू गाइस। और आज बात करेंगे एनआईबी के बारे में। कि जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है, बोलते हैं लोग कि सारा खेल एनआईबी का है। आप जितना एनआईबी खरीदोगे उतना ही आपका ज़्यादा रिटर्न बनेगा। यानी कि आप जैसे कि किसी फंड की जो एनआईबी है वो 10 रुपये से चालू होती है और बढ़ते बढ़ते 20, 25, 30, 50 जाती है। तो उतने में ही आपका रिटर्न बनता है। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा एनआईबी वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या कम एनआईबी वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी बात करेंगे। चलो पहले बात करते हैं कि एनआईबी से ही सब कुछ होता है। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे कि किसी फंड की एनआईबी 10 रुपये से शुरू होती है, वहाँ से हमने 100 रुपये उस एनआईबी में डाला, तो वहाँ से हमको जैसे कि 50 यूनिट मिल गए। 100 रुपये डाला, 10 रुपये की एनआईबी है एक एग्जाम्पल के लिए, और 50 यूनिट मिल गए। और अब वो फंड जो है तो परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले, प्रैक्टिकली एक अभी जो है तो पिछले साल एक एसबीआई का ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड जो तो लॉन्च हुआ था। 10 रुपये से एनआईबी स्टार्ट हुई थी। अब पिछले साल से हर कोई भी आदमी, मैं भी इन्वेस्ट किया था लेकिन मैं एग्जिट किया नहीं। पिछले साल से उसने जो है तो 10 रुपये से चालू हुआ था और आज उसकी एनआईबी जो है तो वो 9 रुपये 83 पैसा करीबन है। तो लोगों ने अगर जैसे उसमें एसआईपी करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो वो एनआईबी तो इकट्ठी कर दी, यूनिट आपके पास इकट्ठी हो गई। जो कि सिक्के हुए थे, लोहे के सिक्के जैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इकट्ठे तो कर रहे, एनआईबी तो ज़्यादा हो गई, आपके पास यूनिट बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर वो फंड परफॉर्म ही नहीं करता है, कैसे? जैसे कि इसमें करीबन करीबन 25-30 स्टॉक इन्होंने ले रखा है इसमें। तो जब उसमें तो सारे के सारे जैसे वो ऑटो के उसमें है, जैसे जो कार जैसे टाटा मोटर हो गया, महिंद्रा एंड सुजुकी, ये ऐसे करके 25-30 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है इन लोगों ने करीब करीब। तो जब इस कंपनी के स्टॉक, जो कि कार की गाड़ियों से जो संबंधित जो भी स्टॉक है, वो अगर अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अच्छा उनका बढ़ता है, अच्छा शेयर, अच्छा जो शेयर है वो अच्छे से उछाल मारते हैं, तो आपका फंड भी जो तो आपके रिटर्न भी अच्छे उछाल मारेंगे, अच्छा रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर आप जो है तो उस फंड में सिर्फ इन्वेस्ट ही करते जाएंगे, इन्वेस्ट ही करते जाएंगे, यूनिट ही खरीदते जाएंगे, एनएवी खरीदते जाएंगे, तो फिर आप और वो स्टॉक जो है वो बढ़ता ही नहीं है। जैसे टाटा मोटर पिछले एक साल 1100 तक चला गया था और अभी वो 600, 650, 650 ऐसे ऐसे करीब करीब ट्रेड कर रहा है। और भी सारे जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो भी स्टॉक है वो इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपका रिटर्न भी नहीं बनेगा। सिर्फ एनआईवी इकट्ठा करने से, यूनिट इकट्ठा करने से ही नहीं होगा। फ्यूचर में अगर अच्छा परफॉर्म करता है फंड, अच्छे वो कंपनी के स्टॉक भागते हैं, तभी जाके आपका फंड जो तो अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर वो स्टॉक नहीं भागते हैं तो फिर आप नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ एनआईवी इकट्ठी करते जाओ, एनआईवी लेते जाओ, और जो उससे जो आपको यूनिट अलॉट होगी, वो यूनिट से आपका जो तो बाद में जो तो वो कंपाउंडिंग रिटर्न बनता है। लेकिन बनेगा भी तो तभी ना, कि आप देखो ना कि आप इकट्ठा कर क्या रहे, सोने के सिक्के इकट्ठे कर रहे या फिर लोहे के सिक्के इकट्ठा कर रहे। अभी जब इकट्ठे करते जाएंगे वो कंपनी के शेयर जब भागेंगे नहीं, तो हाँ, अगर आप इक्विटी में, डाइवर्सिफाई इक्विटी में, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर फंड मैनेजर ने तरह तरह के स्टॉक, हर कोई कैटेगरी के स्टॉक जो तो डाले रहते हैं। तो वहाँ पर जो है तो कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, क्योंकि फंड मैनेजर को पता है कि कोई कंपनी जो तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसको जो तो बाहर निकाल देता है। लेकिन जो जो सेक्टोरियल है, वो तो सिर्फ दूसरे स्टॉक तो नहीं डाल सकते उसमें, उसमें तो सिर्फ वही वही डाल सकते हैं। तो इसलिए करके दोस्तों, आपने जो तो सिर्फ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात रही कि
कम एनआईवी वाले स्टॉक में फंड में इन्वेस्ट करें या ज़्यादा एनआईवी वाले? कम और ज़्यादा का कोई महत्व नहीं रखता है कि आप कम वाले में कर रहे हैं या ज़्यादा वाले में कर रहे हैं। आप अगर आज सोना ले रहे या फिर लोहा ले रहे, अगर आप फंड नया है तो उसकी एनआईवी डेफिनेटली की कमी होगी। फंड अगर पुराना है तो डेफिनेटली एनआईवी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनआईवी जो तो उस पर निर्भर करती है कि फंड ने परफॉर्म कैसा किया है, फंड मैनेजर ने कैसे उस फंड को चलाया है। क्योंकि दोस्तों हर कोई एनआईवी जो है 10 रुपये से चालू होती है, और उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, पुराना हो गया, तो जो तो वो उस फंड मैनेजर ने कैसे कैसे स्टॉक में जो तो वहाँ पर पैसा डाला है, और जैसे ही वो स्टॉक को वो कंपनी भागती है, वैसे आपके एनआईवी प्राइस भी बढ़ती है। और अगर वो उस फंड में अगर अच्छे अच्छे स्टॉक नहीं है तो फिर वो उसकी एनआईवी जो तो उतनी कम हो जाती है। तो बात ये नहीं है कि कम रखना है या ज़्यादा रखना है, आपको सिर्फ अगर आप ज़्यादा एनआईवी वाले में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट थोड़ा कम अलॉट होती है, लेकिन अगर ज़्यादा एनआईवी वाले में कम एनआईवी वाले में करते हैं तो आपको ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल लिए आप क्वांटर फंड में डालो तो उसकी अभी एनआईवी जो है तो करीबन 412 रुपये करीबन एनआईवी अभी चल रही है। लेकिन अगर उस फंड में जो स्टॉक है वो अगर और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो और बढ़ेगा। किसी फंड की एनआईवी अभी 10, 15, 20 रुपये में चल रही, तो आगे और अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो एनआईवी और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर उस फंड में अच्छे जो स्टॉक रखे हुए हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छे नहीं भागेंगे, तो एनआईवी कम हो जाएगी। तो दोस्तों सेलेक्ट करा करो ऐसे फंड जो कि पिछले 5-10 साल में अच्छा परफॉर्म किया होगा, क्योंकि नया नया फंड का कोई भरोसा नहीं होता है कि चले भी कि ना चले, वो फंड मैनेजर कैसा है।